हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका पीडब्ल्यू आईआईटी जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। हम लोग मनाने जा रहे हैं 79th इंडिपेंडेंस डे और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया का जो रिवॉल्यूशन हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में बात करेंगे और इंडिया का फ्यूचर क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और आप लोग उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस जो है 1947 में इंडिया जो है आजाद हुआ था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। और इंडिया की जो कंडीशन थी वो क्या कंडीशन थी? लिटरेसी रेट केवल और केवल 12%। ठीक है। और देश जो था वो एक ऐसे इंसान के हाथ में था जो पहले प्रधानमंत्री बने थे इस देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका विजन बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा इनका विजन था। और ये जो था ये इनका मानना था कि अगर भारत को दुनिया में मजबूती से खड़ा होना है तो विज्ञान में महारत और तकनीकी विकास और शिक्षा का प्रचार बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया को ये जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाह रहे थे और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर के जाना चाह रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर हम बात करें कि आगे क्या हुआ इंडिया में और इंडिया के पास क्या क्या चैलेंजेस थे पोस्ट इंडिपेंडेंस, बहुत सारे चैलेंजेस थे। कोई खास साइंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेक ऑफ साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर। उससे पहले IISCs की फॉर्मेशन हो चुकी थी और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन था जमशेदजी टाटा का। इंडिया के पास कोई खास जो थी वो साइंटिस्ट नहीं थे, ना कोई खास इंजीनियर थे। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल बेस था वो भी काफी वीक था और इंडिया एग्रीकल्चर में भी काफी पिछड़ चुका था। इंडिया के पास इतना ज्यादा फंड भी नहीं था कि वो सब कुछ एक बार में तैयार कर दें। और अभी अभी वो जो है कॉलोनियल उससे आजाद हुए थे, अभी उनको जो है आजादी मिली थी इंडिया को। यहां से हम लोग बात करें एक ऐसा देश जो अभी आजादी के बाद उभरने लगा था और एक ऐसा देश जो कि अपने रॉकेट्स डेवलप करने लगा था और अपने रॉकेट्स के ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऐसा देश जो कि साइकिल का यूज करता था, ऐसा देश जो अपनी सैटेलाइट्स को जो है वो मूव करवाने के लिए बुल कार्ट्स का यूज करता था, जो कि बैलगाड़ी का यूज करता था, एक ऐसा देश। और एक ऐसा देश जहां पे पहला सैटेलाइट पहला रॉकेट जो लॉन्च किया गया था वो एक चर्च से लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो एक ये वाली कंडीशन इंडिया में उस टाइम पे चल रही थी और इंडिया अभी अभी जो है वो कुछ वॉर जो है वो झेल चुका था। इंडिया में जो फूड जो थी उसकी काफी ज्यादा शॉर्टेज थी, फूड की कमी थी इंडिया में। रॉकेट के पुर्जे बैलगाड़ी से लेकर के जाए जाते थे और सैटेलाइट्स जो थी वो भी बैलगाड़ी से लेकर के जाए जाते थे। हालांकि ये जो था ये वाला जो पार्ट था इसमें एक जुगाड़ था। ठीक है, इसमें एक जुगाड़ था, ये जुगाड़ के लिए इसको बैलगाड़ी से लेकर के जाया गया था। इंडिया आगे क्या कर रहा था? इंडिया खुद से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर ही रहा था। CSIR ने प्रोवाइड किया इंडिया को अपना पहला ट्रैक्टर जिसका नाम था स्वराज। इंडिया अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था 1975 को जिसका नाम था आर्यभट्ट। लेकिन इस सैटेलाइट के जो मैक्सिमम पुर्जे थे ये बाहर से आए थे, इसके मैक्सिमम पुर्जे जो थे वो बाहर से आए थे। और इंडिया अपना पहला सैटेलाइट जो था एप्पल सैटेलाइट, इस सैटेलाइट को बैलगाड़ी में रख के लेकर के गया था। ये कंडीशंस इंडिया में चल रही थी पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये जो देश है वो चाह तो रहा था बहुत कुछ, ये दौड़ना चाह रहा था, लेकिन इसके पास इतने सारे संसाधन नहीं थे कि ये बहुत जल्दी और बहुत तेज दौड़ पाए, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके बाद अगर हम आज के बारे में बात करें, एक ऐसा देश जो कि एक अकाल झेल के आया था, बंगाल फेमिनाइन हुआ था, बंगाल में अकाल पड़ा था। उसके बाद इंडिया जो है कुछ जो है वो युद्ध भी देख के आ चुका था, कुछ वॉर भी देख चुका था वो देश। अब फूड की तो कमी थी इंडिया में, ये भी चीज थी। तो उस टाइम पे ये सारी की सारी चीजें जो थी वो चल रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम पे। आज के बारे में अगर बात करो तो इंडिया के पास मोर देन 25 प्लस जो है डिफरेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स है, डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स है। इंडिया हैव द ब्रह्मोस, द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। इंडिया वो पहला देश बना जो कि मार्स पर पहुंचा, वो भी अपने पहले ही अटेम्प्ट में। इंडिया के पास हर तरह के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हर तरह के रॉकेट्स हैं, जो चाहिए PSLV GSLV सारे के सारे रॉकेट्स इंडिया के पास हैं।
इंडिया वो पहला देश बना जो कि जो चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाला वो पहला देश बना इंडिया। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात। पहला देश जो कि चांद पे, जिसने चंद्रयान भेजा, या फिर हम बोले कि साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश बना। इंडिया की फार्मेसी के बारे में बात करो तो इंडिया जो है दैट इज थर्ड लार्जेस्ट इन केस ऑफ फार्मेसी बोलो या फिर बोलो इंडियन फार्मेसी जो है वो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है बाय वॉल्यूम। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है जेनेरिक ड्रग्स का। ये पूरे दुनिया की 20% जेनेरिक ड्रग्स की डिमांड को पूरा करता है। इंडिया जो है वो बिगेस्ट सप्लायर है लो कॉस्ट वैक्सीन का। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो थी वो सबसे बड़ी जो है वो कंपनी बनी थी, लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बनी थी दुनिया की। और अगर आप यहां से बात करो ईयरली वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में बात करो तो इंडिया जो है यूरोपियन यूनियन के बाद सेकंड नंबर पे आता है। इंडिया का फार्मा सेक्टर इस हिसाब से बढ़ रहा है, इंडिया का फार्मा सेक्टर इस हिसाब से बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप बात करो एक ऐसा देश जो पहले बैलगाड़ी से सैटेलाइट लेकर के आता था, बैलगाड़ी पे सैटेलाइट लेकर के आता था, वो देश आज किसी दूसरे देश की सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। वो देश एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है। एक देश जो अपने पहला ट्रैक्टर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था वो 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्रोड्यूसर कंट्री बना। एक ऐसा देश जिसका कहीं नाम निशान नहीं था इकोनॉमी में, आज वो दुनिया की चौथी इकोनॉमी है। एक ऐसा कंट्री जो दुनिया के लगभग 200 देशों में से 9 देश ऐसे हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और उन देशों में से ये देश उसका भी नंबर आता है एक। टोटल 9 देश में से, सॉरी टोटल 200 देश में से केवल 9 ही ऐसे देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। एक ऐसा देश जो भुखमरी झेल के आया है अभी अभी, और वो दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर कंट्री है। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू साइंटिस्ट। इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उनकी वजह से ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हुई है। और साइंटिस्ट जो है वो किसी भी देश को कहीं से कहीं तक लेकर के जा सकते हैं। तो अगर आप में भी जुनून है, आपको भी फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना है, इस देश के लिए कुछ करना है, कुछ इनोवेशन करना है इस देश के लिए, तो आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो, बशर्ते आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से पढ़ना पड़ेगा, वहां रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। तो आप टॉप साइंटिस्ट या टॉप रिसर्चर कैसे बन सकते हो? आप आईआईटी जैम क्रैक करके आईआईटी में पढ़ सकते हो। आप सीएसआईआर जेआरएफ क्वालिफाई करके सीएसआईआर में रिसर्च कर सकते हो। हम लोग सीएसआईआर का भी योगदान देखेंगे कि क्या सीएसआईआर का योगदान रहा है। तो अगर आप आईआईटी की तरफ जाना चाह रहे हो तो आप पीडब्ल्यू ऐप जो है उसको डाउनलोड करके बैच ले सकते हो। आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे तो आपको यूजी और पीजी सेक्शन दिखेगा, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम। वहां से आप जो है आईआईटी जैम जो है उस पर क्लिक करोगे तो आपको आईआईटी जैम जो है वो उसके जितने भी बैच अभी चल रहे हैं वो सारे बैच दिखेंगे। आपको यहां से आईआईटी जैम की सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। आईआईटी जैम किस लिए होता है? मास्टर्स करने के लिए होता है। आईआईटीज में मास्टर्स करने के लिए आईआईटी जैम क्वालिफाई करना पड़ता है। और अभी इंडिपेंडेंस डे पे जो है वो अच्छे खासे डिस्काउंट चल रहे हैं इन सभी बैच पे। तो आप एक बैच लेके पढ़ सकते हो और अपना जो ड्रीम है आईआईटी से पढ़ के साइंटिस्ट बनने का, वो आप अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। तो अगर वो स्टूडेंट जो मास्टर्स कर चुके हैं, जो पहले से ही मास्टर्स कर चुके हैं और वो रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप भी यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, आपको सीएसआईआर नेट वाला सेक्शन दिखेगा और आप यहां से जेआरएफ के लिए आप जो है वो बैच को एक्सेस कर सकते हो, बैच देख सकते हो, बैच परचेज कर सकते हो। इंडिपेंडेंस डे पे इन बैचेज के लिए भी डिस्काउंट्स चल रहे हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस डे के डिस्काउंट है इन सभी बैचेज पे। तो सीएसआईआर जो है आज के दिन बहुत सारे सीएसआईआर के रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पे आप लोग रिसर्च कर सकते हो। ये बैचेज के बारे में होगा। इंडिपेंडेंस डे पे बहुत सारा ऑफर चल रहा है, तो ये एडिशनल चीज है। लेकिन हम वापस से हिस्ट्री पे आते हैं कि क्या क्या चीजें उस पर्टिकुलर टाइम पर चल रही थी इंडिया में। तो एक ऐसा देश जो कि साइकिल से रॉकेट कैरी करता था, जो बैलगाड़ी से सैटेलाइट कैरी करता था, वो उसकी एजेंसी जो है
उसकी जो एजेंसी है इसरो एजेंसी, वो दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी में उसका नाम आता है। एक ऐसा देश जो अपना पहला रॉकेट साइकिल पे रख के लाया था, उस देश में कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो उस देश के पास ना हो। दुनिया की सबसे फास्ट जो सुपरसोनिक मिसाइल उस देश के पास है। तो अब हम देखते हैं कि साइंटिस्ट का क्या योगदान रहा इस देश को यहां तक लाने में। अभी हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, और वो डेफिनेटली इनकी बदौलत से है। देखो, विजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा भी बहुत सारे लोगों का विजन था फ्यूचर की तरफ। वो चाहते थे कि इस देश का फ्यूचर जो है बहुत दूर तक हो और बहुत बड़ा फ्यूचर हो इस देश का। उनमें से सबसे पहले नाम आता है सर शांति स्वरूप भटनागर। इन्होंने जो है वो CSIR की जो है स्थापना की थी, और 5 CSIR लैब से पहली बार CSIR जो है शुरू हुआ था। 1942 में पहली बार CSIR के बारे में बात चली, हम बोले इस्टेब्लिश हो चुका था। आज के दिन 37 CSIR की लैब्स हैं इस कंट्री में, 37 लैब्स, जो पहले 5 लैब से शुरू हुई थी। सर शांति स्वरूप भटनागर जो थे, उनको CSIR का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। उसके बाद आगे बात करें, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये जो थे, इनको माना जाता है द फाउंडर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाइफर के, इनको जनक माना जाता है। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था द एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे 1955 में, जो कि बाद में इन्हीं की याद में बना था बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये जो नींव थे, इनकी नींव रखी जा रही थी। इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी था, उसका फाउंडेशन उस पर्टिकुलर टाइम पर रखा जा रहा था। अब हम लोग बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करवाया था IITs का, और IIT खड़गपुर पहला IIT था इस देश का। और आज के दिन इस देश में 23 IIT है एज पर 2025। 1958 में DRDO की स्थापना की गई, ठीक है, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी स्थापना की गई, DRDO की स्थापना की गई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई जो थे, वो आप ये मान के चलो कि वो इसरो के संस्थापक थे। विक्रम साराभाई ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनकोस्पार की स्थापना की थी, जो कि बाद में जाके जिसका नाम क्या हुआ, इसरो हुआ। बाद में इसका नाम क्या हुआ, इसरो हुआ। इसरो की स्थापना होगी। उसके बाद हम आगे बात करें IIT जो है, IITs आज के दिन 23 IITs हैं, और दुनिया की 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को IITians डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें, MS स्वामीनाथन, इनको बोला जाता है इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि इंडिया भुखमरी से गुजर रहा था। इंडिया के पास ग्रेन्स नहीं था इतना ज्यादा। अमेरिका से ग्रेन आता था शिप के थ्रू, और डायरेक्ट जो है इंडियंस उसको कंज्यूम करते थे। इंडिया के पास इतना ग्रेन्स नहीं था। और आज ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना, आज जो है, अब मैं बोलूं, आज जो है इंडिया वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना है बासमती राइस का। बासमती और नॉन बासमती राइस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इंडिया की मिसाइल्स, इंडिया की रॉकेट्स के पीछे इनका हाथ है, ठीक है। तो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम भी चल रहे थे, साथ में इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहे थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने बार्क का इस्टेब्लिशमेंट किया था। 1974 में इंडिया ने पहला परमाणु बम फोड़ दिया। उसके बाद इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए। उसके बाद इंडिया फिर भी रुका नहीं, और APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में वापस से दोबारा से एक बार फिर से परमाणु बम फोड़ा गया, और वो भी 1988 में दोबारा से परमाणु बम फोड़ दिया गया। और इंडिया जो था, इंडिया ने खुद को न्यूक्लियर डिक्लेयर कर दिया। इंडिया जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बन गया था। और उस टाइम पे इंडिया जो था वो 6th कंट्री था जिसके पास, जो न्यूक्लियर क्लब में शामिल हुआ था, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स प्रेजेंट थे।
और अगर हम लोग साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान रहा है। कुछ इंडियन साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, जैसे कि सर सीवी रमन, इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला रमन इफेक्ट के लिए। हरगोबिंद खुराना को मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला जेनेटिक कोड के लिए। एस चंद्रशेखर को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला और वी रामकृष्णन को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला। तो इन सभी को नोबेल प्राइज मिला। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का फ्यूचर क्या है। इंडिया का फ्यूचर क्या है साइंस और टेक्नोलॉजी में, या इंडिया में अभी क्या होने वाला है और क्या आने वाला है जिसको आप फिलअप कर सकते हो। तो इंडिया अभी स्पेस को और ज्यादा एक्सप्लोर करने वाला है, अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस्ड करने वाला है। इंडिया में एडवांस्ड एआई और मशीन लर्निंग जो है वो उसका और एडवांसमेंट होने वाला है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ग्रो कर रहा है, इंडिया बायोटेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, रिसर्च हेल्थ केयर में इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है, इंडिया इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट कर रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग में जो है इंडिया डेवलप कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रेसाइजन एग्रीकल्चर थ्रू टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद कर रहा है। डीप ओशन एक्सप्लोरेशन की तरफ भी इंडिया जाना चाह रहा है। इंडिया जो है वो शुक्र मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इंडिया जो है वो गगनयान मिशन और भी लॉन्च करने जा रहा है। तो और कई सारे ऐसे मिशन हैं जो इंडिया लॉन्च करने जा रहा है। और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज का एडवांसमेंट होता चला जाएगा। जितने भी फील्ड हैं, चाहे स्पेस का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, लाइफ साइंस का हो, या जितनी भी तरह की साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, उन सभी में एडवांसमेंट होता चला जाएगा। और उस एडवांसमेंट के लिए आप सभी की जरूरत है। आप जैसे साइंटिस्ट निकलेंगे और वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करेंगे, नई रिसर्च करेंगे और इस देश को और भी आगे लेकर के जाने वाले हैं। तो ये सारे की सारी फ्यूचर प्रोस्पेक्टस हैं, या बोलो कि फ्यूचर में इंडिया में साइंस टेक्नोलॉजी में क्या होने वाला है। और ये जो गैप है, या फिर आप बोलो कि ये जो एडवांसमेंट है, ये एडवांसमेंट आप लोगों की वजह से आने वाली है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। एक देश का भाई साइकिल से रॉकेट को लेकर जाना, बैलगाड़ी से सैटेलाइट तक को लेकर के जाना, और उसके बाद वो देश जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करता है। और उसकी जो स्पेस एजेंसी है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी मानी जाती है। उसका जो रॉकेट सिस्टम है उसको बेस्ट रॉकेट सिस्टम, मिसाइल रॉकेट सिस्टम माना जाता है, जो कि आज के दिन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो यही उम्मीद है कि आप लोग कंट्रीब्यूट करोगे, नई नई इनोवेशन करोगे, नए नए रिसर्च करोगे, इस देश को कंट्रीब्यूट करोगे, और एक ना एक दिन इस देश को आप 4th इकोनॉमी से 3rd पे, 4th पे, 3rd पे, उसके बाद 2 पे, 1 तक भी लेकर के आओगे। सो लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन विद द एजुकेशन, विद द रिसर्च, विद द इनोवेशंस। ठीक है, इस देश को लेकर के चलते हैं आत्मनिर्भरता की तरफ, और वो आत्मनिर्भरता की तरफ आप ही लेकर के जा सकते हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को होपफुली ये सेशन में आपको मजा आया होगा, आपने बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता चला होगा। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू वेरी मच।